नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत आपका और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। पहले इस्माइल हनिये, फिर याह्या सिनवार, फिर मोहम्मद सिनवार और अब हमास का नया चीफ, गाजा का भूत इज़ अल दीन अल हद्दाद। जी हां, इजराइल की तरफ से गाजा में लगातार सैन्य ऑपरेशन किया जा रहा है और जब से इजराइल पर हमास ने हमला बोला है तब से एक के बाद एक करके उसके हमास चीफ को इजराइल मौत की नींद सुला चुका है। सबसे पहले इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हनिये को तेहरान में IRGC के गेस्ट हाउस में मौत की नींद सुलाया। उसके बाद याह्या सिनवार, जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता था, उसकी जान ली गई। इसके बाद हाल ही में इजराइल ने दुनिया को बताया कि उसने हमास के एक और चीफ मोहम्मद सिनवार को भी खत्म कर दिया है। मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार का भाई था, लेकिन अब हमास की कमान इज़ अल दीन अल हद्दाद ने संभाल ली है। वही अल हद्दाद जिसे गाजा का भूत भी कहा जाता है। अल हद्दाद को हमास का सैन्य नेता बनाया गया है और वो अल हद्दाद ही है जिसे अबू सुहैब के नाम से भी जाना जाता है। अबू सुहैब पर इजराइल ने $7.5 लाख का इनाम रख रखा है। आइए आपको बताते हैं कि अल हद्दाद उर्फ अबू सुहैब कौन है। दरअसल मोहम्मद सिनवार और याह्या सिनवार की मौत के बाद अब हमास की सैन्य कमान की बागडोर इज़ अल दीन अल हद्दाद के हाथ में आ चुकी है। उसको अब गाजा में हमास का असली नेता माना जा रहा है। अल हद्दाद को अबू सुहैब और अल कस्साम ब्रिगेड का भूत के नाम से भी जाना जाता है और अपने अनुभव के कारण अल हद्दाद को खुफिया और सैन्य अभियानों का अनुभवी रणनीतिकार भी माना जाता है। अल हद्दाद का करियर हमास की हथियारबंद शाखा इज़ उद दीन अल हद्दाद और अल कस्साम ब्रिगेड में एक छोटी यूनिट से शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो 6 बटालियन और एक स्पेशल फोर्स यूनिट के प्रमुख बने। 2021 में बासेम इस्सा की मौत के बाद उन्हें गाजा ब्रिगेड का कमांडर नियुक्त किया गया और बीते साल IDF के हमले में यानी कि साल 2024 में जब याह्या सिनवार जो हमास चीफ थे उनकी मौत हुई, उसके बाद अल हद्दाद ने गाजा की 2 प्रमुख क्षेत्रीय कमान और 14 बटालियनों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। माना जाता है कि अल हद्दाद ही थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की पूरी प्लानिंग की, जिसमें नहल ओज बेस पर हमला भी शामिल था। इसमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए थे। अल हद्दाद कम से कम 9 इजरायली हत्या के प्रयासों से बच चुका है, यानी कि 9 बार उस पर अटैक हो चुका है। वह अक्सर अपना ठिकाना बदलता है और बेहद ही सतर्क रहता है, इसीलिए उसे गाजा का भूत भी कहा जाता है। इजराइल ने $7.5 लाख का इस पर इनाम रख रखा है और इसके बेटे और पोते की इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमास की खुफिया इकाई अल मज्द में भी वो वरिष्ठ भूमिका में सीनियर पोजीशन में था जो कथित तौर पर इजरायली एजेंटों की पहचान करती थी। अल हद्दाद के बारे में कहा जाता है कि युद्ध विराम से जुड़ी बातचीत में भी अहम भूमिका वो रखता है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो मध्यस्थता की गई, इसके प्रस्ताव पर अल हद्दाद के पास वीटो पावर मानी जा रही है। बताया जाता है कि एक दूसरे सीनियर कमांडर मोहम्मद शवाना का नाम भी कभी हमास के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चल रहा था, लेकिन उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल अल हद्दाद ही हमास की सैन्य रणनीति का चेहरा बने हुए। जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक अल हद्दाद गाजा में हमास के 5 मूल ब्रिगेड कमांडर्स में से आखिरी जीवित सदस्य है। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से अल हद्दाद को सीधी चेतावनी दे दी गई है और कह दिया गया है कि अगला नंबर तुम्हारा है।